कम इन। रोहन साहब प्लीज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। मैंने आपके कमरे में प्रोडक्शन का एक सूटकेस रखा था, वो कहीं नहीं मिल रहा, आपने देखा क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो सूटकेस गया कहाँ? कहीं नहीं मिल रहा। प्रोडक्शन मैनेजर तुम हो या मैं? यूनिट के सामान का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। देखो किसी और कमरे में होगा। लेकिन सर और कहाँ देखो, मैंने उसको आपके कमरे में रखा था, मुझे अच्छी तरह याद है। और विक्रम सर भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम। देखो मुझे पता नहीं और मुझे बोर मत करो इस वक्त। अगर जरूरत है तो दूसरा जाके खरीद लो ना। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? लेकिन सर बात सिर्फ सूटकेस की नहीं है। मैंने सुना है लीना दास गुप्ता की लाश जंगल में एक बड़े सूटकेस में मिली है और आपके कमरे से प्रोडक्शन का बड़ा सूटकेस गायब है। भगवान ना करे वो सूटकेस अपना हो। क्या कहना चाहते हो तुम? देखिए, हो सकता है वो सूटकेस आपके कमरे से कोई चुरा कर ले गया हो। और आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। वेट, तुम इसको रखो 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 रखो। देखो अगर कोई ऐसी बात हो ना तो संभाल लेना, ठीक है? रोहन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हेलो, हैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ओह नहीं, बस ऐसा ही। वो ऐसे ही क्या? मिली, एक बात पूछूं तो बताओ, तुम क्यों जी रही हो? मतलब? मेरा मतलब कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? जीना। जीना? हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है जीना। किसके लिए? अपने लिए, अपनों के लिए। उन अपनों के लिए जिन्हें तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे अपनों को हमारी परवाह नहीं? सिंपल एग्जाम्पल, मेरे पापा दिन भर दारू के अड्डे पर होते हैं, पर रात को अगर घर जाने में मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाए तो कांप उठते हैं। दारू उनकी अपनी प्रॉब्लम है, पर इसका ये मतलब नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करते या मेरी परवाह नहीं करते। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, जिनकी अपनी एक जिंदगी है, उन्हें अपने फैसले लेने का पूरा हक है। लेकिन वो फैसले गलत भी तो हो सकते हैं। गलत वो तुम्हारी नजर में होंगे, पर एक बार उन्हीं फैसलों को उनकी नजर से देखो। अब ज्यादा सोचो मत। कोल्ड ड्रिंक पिलाओगे? कोल्ड ड्रिंक? ओके, कम ऑन। ओह इंस्पेक्टर साहब, तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक सुराग मिला है। सुराग? कैसा सुराग? जी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लीना मुझे बगैर बताए या कोई मैसेज छोड़े कहीं चली जाए, लेकिन मेरे पैंट की जेब में उसका ये नोट मिला है। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी कुछ हासिल कर लूँगी। लव, लीना। डेविड साहब, आप लीना के लिए कुछ हासिल करने वाले थे? मैंने आपको बताया था ना, मैं चाह रहा था कि लीना को लाल साहब की अगली फिल्म में ब्रेक मिल जाए। तो सर, लीना के इस नोट का मतलब शायद ये है कि वो खुद ये रोल हासिल कर सकती है। हाँ, पर कैसे? पाटिल, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? जी सर।
रोहन, पाटिल उस लड़के पर नजर रखो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए। अच्छा डेविड साहब आप। हेलो, क्या, कब, कहाँ? हाँ ठीक है, मैं भी आया। डेविड साहब मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। पाटिल तुम मेरे साथ चलो जल्दी, कम ऑन। तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिली? अगर मिल जाती तो क्या? तो शायद मैं वो सब कुछ नहीं करता जो मैंने किया। ऐसा क्या किया है तुमने? मैंने मैंने पढ़ाई जो छोड़ दी। हाँ। तो क्या हुआ? ग्रेजुएशन तो अभी की जा सकती है, गलती तो कभी भी सुधारी जा सकती है रोहन। नहीं मिली, कई गलतियां कभी नहीं सुधारी जा सकती। ये लो, ग्रेजुएशन नहीं करना कोई इतनी बड़ी गलती तो है नहीं जिसे सुधारा नहीं जा सकता। तुमने थोड़ी ना किसी का खून किया है। खून? अगर किसी का खून किया हो तो? मतलब कि अगर मैंने वाकई किसी का खून किया हो तो? खून? और तुम शक्ल देखी अपनी? खून करेंगे। पेप्सी पियो पेप्सी। सर, नैना मिश्रा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी सर। रिपोर्ट कल तक मिल जानी चाहिए सर। गुड। पाटिल मुझे कुछ नेगेटिव मिले हैं जो कि बाथरूम में छिपा कर रखे गए थे। छिपा कर? इसका मतलब है कि बिल्कुल negatives में- बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम पाटिल। इन नेगेटिव की प्रिंट्स निकलवाओ और मुझे दो। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से हमें ठोस सबूत मिलेगा। प्लीज। यस सर। आप लोग यहीं रहेंगे और ये दरवाजा बंद कर लीजिए। हाँ मिली। रोहन, तुम? क्या बात है? हाँ मिली, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। रोहन, तुम पागल हो गए हो क्या? इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। पर बात क्या है? पता नहीं मिली, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है मिली। बस थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे। रोहन, ये इस वक्त मुमकिन नहीं है। प्लीज मिली, देखो समझने की कोशिश करो। मिली, मैं जब से तुमसे मिला हूँ पता नहीं मुझको क्या हो गया मिली। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा ना इस समय मैं नहीं आ सकती, और आज ड्यूटी के बाद भी मुझे जल्दी घर जाना है। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे कल यहीं मिलती हूँ ना। बाय। मिली, मिली, हेलो हेलो, मिली, मिली, मिली। सर, विनायक जोशी और नैना मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उनकी मौत तकरीबन एक ही तरह से हुई है, वायर से गला घोटकर। और दोनों का कत्ल 11 और 12 के बीच में हुआ है। और शायद दोनों कत्ल किए भी किसी एक ही आदमी ने। हो सकता है सर। अच्छा, ये दोनों रिपोर्टर्स विक्रम लाल की फिल्म को कवर करने के लिए यहाँ आए थे ना? जी हाँ सर। यानी कि बात घुमा फिरा कर विक्रम लाल और उसकी फिल्म की यूनिट पर जाती है, और रोहन लाल पर भी।
हाँ क्या हुआ, फोटोग्राफ प्रिंट हो गया, आ गए? यस सर। तो वेट करो। पाटिल ये फोटोग्राफ देखो। इस फोटोग्राफ में तो लीना दास गुप्ता और रोहन लाल होटल के कॉरिडोर में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सर इसे देखकर तो लगता है कि लीना दास गुप्ता रोहन से मिलने उसके रूम पर गई थी। पाटिल याद करो डेविड का बयान। डेविड के बयान के मुताबिक उस दिन नैना मिश्रा ही लोकेशन पर गई थी, विनायक जोशी नहीं। इसका मतलब है कि इन तस्वीरों को विनायक जोशी नहीं खींचा है। हो सकता है सर। और बाद में इन तस्वीरों को हासिल करने के लिए विनायक जोशी और नैना मिश्रा का कत्ल किया गया होगा। सर मुझे तो सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा है। और मुझे भी। पाटिल बस एक ठोस सबूत मिल जाए तो अभी हम रोहन लाल को गिरफ्तार कर लें। रोहन तो यहाँ भी नहीं है। पाटिल मैंने तुमसे रोहन पर नजर रखने के लिए कहा था। सर मैंने पता किया, रोहन आजकल अपना अधिकतर समय मिली के साथ गुजारता है। मिली? कौन मिली? आपको याद होगा सर, हम बार में इंक्वायरी के लिए गए थे। वहां पर एक लड़की थी, उसी का नाम मिली। पाटिल हमें इसी वक्त मिली से मिलना होगा। चलो उसके घर। बाबा, मेरी घड़ी कहाँ गई? बाबा, बाबा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? बाबा वो मेरी घड़ी यही रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। आपने देखी है क्या? यहीं कहीं हो गई। ठीक से देखो। ठीक से देखती नहीं, ऐसे चिल्लाती रहती हो। लापरवाही से रखी होगी कहीं। ये क्या है? ये लो, सुबह सुबह गला फाड़ रही है। बाबा ये वो घड़ी नहीं है, मैं वो नई वाली घड़ी की बात कर रही हूँ। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता वो घड़ी। बाबा आप सच बोल रहे हो? आपको नहीं पता उस घड़ी के बारे में? और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे नहीं पता। बाबा आप मेरी तरफ देख के बात करो। बाबा क्या बाबा बाबा चिल्ला रही हो? मेरे को नहीं मालूम। ये मिल गई ना, पहनो और जाओ। तुमने घड़ी दारू के लिए बेच दी? छी, रोहन ने कितने प्यार से मुझे वो घड़ी दी थी। बाबा मैंने तुमको कभी पैसों के लिए मना किया है? तुमने वो घड़ी भी दारू के लिए बेच दी। तुमको किसी की भावनाओं का कोई एहसास नहीं है? मिली गोंसाल्विस। इंस्पेक्टर साहब, अब मेरे घर में? जी हाँ, हमें मिली से कुछ पूछताछ करनी है। जी बोलिए। देखिए पिछली बार में जब हम आपसे रोहन लाल के बारे में पूछताछ करने के लिए आए थे, तब आपने हमें बताया था कि 25 जुलाई दोपहर 1 बजे रोहन होटल के बार में था, राइट? जी मुझे याद है, यही बताया था मैंने। लेकिन उस दिन बार में कुछ और भी हुआ था जो आपने हमें नहीं बताया। ओ हाँ, लेकिन उसका रोहन से क्या लेना देना? वो कुछ लड़के थे जो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। रोहन ने उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया, बस। अच्छा और कुछ जो उस दिन आपके साथ हुआ हो और आप हमें ना बताना चाह रही हो? मैं क्यों छुपाऊंगी इंस्पेक्टर? इसीलिए तू उस दिन घर देर से आई थी। बाबा उस झगड़े का। और तूने मुझे झगड़े के बारे में नहीं बताया कि होटल में लड़कों ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की थी। देख मैं इसीलिए तुझे मना करता आ रहा हूँ होटल में जॉब करने से। आज से तेरी नौकरी बंद, बस घर में बैठ तू। बाबा उस झगड़े का देर से आने से कोई मतलब नहीं था। देर से मैं आई थी अपनी घड़ी की वजह से। आप अपनी घड़ी की वजह से देर से आई थी। मैं जानना चाहूंगा क्या हुआ था उस दिन आपकी घड़ी को? कुछ नहीं इंस्पेक्टर, उस दिन जब बार में मैंने अपनी ड्यूटी खत्म की तो बार की घड़ी में 7:45 बज रहे थे, जबकि मेरी ड्यूटी 7 बजे तक की है। मुझे घर आने में थोड़ी देर हो गई
क्योंकि उस दिन मेरी घड़ी 45 मिनट पीछे चल रही थी। कि आपकी घड़ी 45 मिनट पीछे चल रही थी? जी हाँ, वो मुझे बाद में पता चला। जी नहीं मैडम, आपकी घड़ी पीछे चल नहीं रही थी, आपकी घड़ी पीछे की गई थी। क्या क्या मतलब? मतलब यह कि होटल के मैनेजर ने हमें बताया कि उस दिन झगड़े के दौरान आपकी घड़ी नीचे गिर गई थी और रोहन ने ही आपकी घड़ी नीचे से उठाकर आपको वापस की। यस, पर इसमें खास बात क्या है? सर इसका मतलब यह है कि रोहन बार में 1 बजे नहीं बल्कि 1:45 बजे था। राइट, और उसके पास अपना काम खत्म करने के लिए पूरे 45 मिनट थे। इंस्पेक्टर, मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अपने आप को बचाने के लिए रोहन ने आपकी घड़ी पीछे कर दी थी। ये आप क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट ये हो सकता है कि रोहन आपको भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, इसलिए बेहतर होगा कि आप 1-2 दिन घर से बाहर ना निकलें। जी। तूने पुलिस को सब कुछ बता दिया ना? मैंने तुझसे मना किया था कुछ मत बताइयो। और क्या पूछ रही थी पुलिस उससे? मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। मैं सच कह रहा हूँ। रोहन साहब, मेरा भरोसा। भरोसे की बात करता है, यकीन की बात करता है।